अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा में। लोग कहते थे कि जब आप यहाँ पे मदीना जाएंगे तो बहुत सुकून मिलेगा, लेकिन फाइनली मैंने पर्सनली भी इसको फील कर लिया। इशा के बाद सहन में बैठ के जो फील आती है ना, सारी पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है और नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। खैर, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट थिंग्स टू डू इन मदीना। यहाँ पर जो फेमस तारीखी मकामात हैं, मुक़द्दस जगह है, वो मैं दिखाऊंगा। लेकिन एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो तो प्लीज़ गाली मत दीजिएगा, मुझे करेक्ट करिएगा ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। थैंक यू। ये जो मेरे पीछे मस्जिद आप देख रहे हैं, मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत कर आए 12 रबीउल अव्वल को, तब यहाँ पर अपने कंपेनियन के साथ ठहरे थे और तभी इस्लामिक कैलेंडर का आगाज हुआ। इस मस्जिद की तामीर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की है, अपने कंधों पर पत्थर और ईंट उठाकर लेकर आते थे और इस मस्जिद को तामीर किया गया है। और हदीस शरीफ में आता है कि यहाँ पर 2 रकात नफिल पढ़ने का सवाब 1 मकबूल उम्रे के बराबर है। और ये है मस्जिद क़िबलतैन, 2 क़िबलों वाली मस्जिद। पहले जब मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ नमाज पढ़ते थे तो यहूदी हंसते थे कि इनका कोई क़िबला नहीं है। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, 2 रकात नमाज पढ़ा चुके थे, उसी वक्त वही नाजिल हुई और आपने अपना चेहरा मुबारक खाने काबा की तरफ फेर लिया। आपके इस अमल को देखकर 10 सहाबा किराम ने भी ऐसा ही किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल से इतना खुश हुए कि उन्होंने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी और उन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है। ये है जबल उहद, जन्नत का पहाड़। यहाँ गज़वा उहद हुई थी। हिंदा नामी औरत जब मुसलमान नहीं हुई थी, 3000 का लश्कर लेकर मुसलमानों पर हमला किया और यहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 50 तीर अंदाजों को जबल रुमात पर तैनात किया और ताकीद की कि जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से हिलना नहीं। लेकिन जब माल गनीमत के लिए वो नीचे आए तो खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त कुफार के लीडर थे, मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने हमला किया और इस नतीजे में हमारे 70 सहाबा किराम शहीद हुए, जिनमें से 67 की कब्र इज्तिमाई है और 3 सहाबा किराम की अलग है और उनमें से एक हज़रत अमीर हमजा हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। और ये है अजवा खजूर के बागात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी के बाग में बहुत सारी खजूर की गुठलियां दबाई थी, जिसके नतीजे में ये अजवा खजूर की नस्ल पैदा हुई है। और अजवा खजूर को परवान चढ़ने के लिए मदीना की हवाई चाहिए, वरना वो अपनी नस्ल चेंज कर लेती है। तलअल बद्रु अलैना वजब शुक्र अलैना, ये वो जगह है जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो यहाँ की बच्चियों ने डफली बजाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। जुम्मे का वक्त था तो पहली जुम्मे की नमाज मदीने में मस्जिद जुम्मा में पढ़ी गई। और ये है मस्जिद फजर, जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में पहली फजर की नमाज अदा की और अपने हाथों से चंद पत्थर लगाए और बाकी के पत्थर सहाबा किराम में लगाए और ये मस्जिद बनाई। जंग उहद के बाद जब मुसलमानों पर कुफार ने दोबारा हमला किया तो हज़रत सलमान फारसी, जो कि ईरान से ताल्लुक़ रखते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि यहाँ पर एक खंदक खोदी जाए, क्योंकि वो भी ऐसा ही किया करते थे। और वो खंदक खोदी गई, इतनी बड़ी थी कि अगर कोई घोड़ा भागता हुआ आए तो भी क्रॉस नहीं कर सकता, कोई आदमी आए तो वो भी क्रॉस नहीं कर सकता। और ये जो मस्जिद अब बना दी गई है, यहाँ पर पहले खैमे हुआ करते थे। इस तरह लड़ी गई ग़ज़वा खंदक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ताइफ में, जहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए और उस कदर पत्थर मारे गए कि आपके पिंडली मुबारक से खून जारी हो गया और इस कदर खून था कि आपका जूता मुबारक पैर से बिल्कुल चिपक गया। जख्म इतने ज़्यादा थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिर पड़े, लेकिन उनके साथ आपके खादिम मौजूद थे हज़रत ज़ैद, जिन्होंने उनको कंधे पर उठा लिया और साथ ही एक बाग में तशरीफ़ ले गए। बाग किसका था? मक्का के सबसे बड़े दुश्मन उतबा बिन रबी, जो लश्कर कुरैश का सरदार था। लेकिन जब उसने भी हुजूर की यह हालत देखी तो एक अंगूर की बेल तोड़कर अपने नौकर को कहा कि जाओ और उनको कहना कि मेरी रिश्तेदारी का वास्ता ये अंगूर खा लें। इस तरह हमारा दीन जो है इतनी कुर्बानियों के बाद पूरी दुनिया में फैल गया और आज यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी जिन में, और ये वादी जिन हम पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशियों ने नाम दिया है। वैसे इस वादी का नाम वादी जिन नहीं है। कहते हैं कि भाई यहाँ पर जिन जो है आपकी गाड़ी को धक्का लगाते हैं, क्योंकि सारी चीजें जो है ये मदीना की तरफ तेजी से जाने लगती हैं। आप बॉटल रख दो तो वो भी तेजी से जाने लगती है। तो जी किस्सा कुछ यूं है कि कुछ मकामी लोग कहते हैं कि ये जिनों की बस्ती है, जबकि जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड स्लोप भी अपहिल लगता है, इसलिए कार्स एक डायरेक्शन में मूव होती हैं। अब अल्लाह ही जाने क्या सच्चाई है। मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ ही एक कुरानिक म्यूजियम है, जहाँ मुख्तलिफ अक़साम के कदीम कुरान पाक रखे गए हैं और इस म्यूजियम के लिए हम पाकिस्तानियों ने भी बहुत खिदमत अंजाम दी हैं। पाकिस्तानी खातून है, गुजरात की रहने वाली है, उनका नाम है मोहतरमा नसीम अख्तर साहिबा। ये इनकी उम्र तकरीबन 60-62 साल हो चुकी है। उन्होंने ये कुरान करीम अपने हाथ से तैयार किया है।
इस कुरान करीम को तैयार करने में 32 साल लगे और इस दरमियान 300 मीटर कपड़ा उन्होंने इस्तेमाल किया है और 25,000 मीटर ये धागे का इस्तेमाल हुआ है। तो वैसे ये थी छोटी सी मेरी कोशिश। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, बाज लोग सोचते हैं कि यार हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो चले दुबई चलते हैं, थाईलैंड चलते हैं, लेकिन कभी आप मदीना अगर देखें, मदीना नाम ही इसी चीज़ का है कि रीडिस्कवर योरसेल्फ। आपके अंदर से आप तमाम चीज़ों को साफ करके आपको दोबारा से क्लीन कर देता है। तो ज़रूर चक्कर लगाएं मदीना का। हाँ, मैं तो मदीना से आ गया, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरा दिल वहीं रह गया। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्बे हैरां की तस्की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जा वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी